चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। एक्टिविटी 3। आज हम एक्टिविटी 3 में आगे पढ़ेंगे। टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक अ लेमन, कट इट इनटू ए स्पीसीज, डू योर हैंड गेट वेट वाइल डूइंग सो। अब देखो, हम लोगों को एक टोमेटो लेना है या तो फ्रूट लेना है लाइक लेमन, ठीक है। उसको अगर हम कट आउट करेंगे, कट करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर जो वेट वो हमारे हाथ में लगेगा, तो यस वो वेट वाटर हमारे हाथ में लगेगा। नेक्स्ट इज केयरफुली ऑब्जर्व वॉट एवर वेजिटेबल एंड फ्रूट आर बीन कट, पील्ड, ग्रेटेड और मैश्ड एट योर होम, डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और अ फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। अब देखो, क्या आपने देखा है कि कोई भी फ्रेश वेजिटेबल लिया हो या तो फ्रूट लिया हो, उसको कट किया है या तो उसको छीला है, तो उसके बाद क्या उस फ्रेश वेजिटेबल में से वाटर निकलता है या नहीं निकलता। ओके, नेक्स्ट इज वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल देमसेल्फ कंटेन वाटर। हमको पता है बहुत सारे फूड मटेरियल में वाटर्स होते हैं। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मीट बाय दिस वाटर। अब हमारे बॉडी को इस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, इस टाइप्स ऑफ वाटर्स की ज़रूरत होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो एड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स। इसके अलावा भी जब भी हम कुकिंग करते हैं तो कुकिंग के टाइम पे क्या होता है, वाटर एसेंशियल होता है, वाटर की ज़रूरत होती है। अब नेक्स्ट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है वो पढ़ना है। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ अवर डाइट। जो हम नॉर्मली फूड खाते हैं वो हमारा क्या हुआ, डाइट होता है। नेक्स्ट, food growth and maintain of good health, our diet should have all the nutrition that our body needs in the right quantities, not too much of one and not too little of other. The diet should be contain a good amount of roughage and water. Such a diet is called balanced diet. अब balanced diet किसको बोलते हैं कि हम लोग जो फूड खाते हैं उससे क्या होता है, हमारा बॉडी का रेगुलरली कुछ ना कुछ ग्रोथ होता है, ठीक है। अब जो भी बैलेंस्ड डाइट खाते हैं, फूड खाते हैं, वो राइट क्वांटिटीज़ में हमको खाना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारा बॉडी का ग्रोथ भी होगा, ठीक है। कोई भी डैमेज पार्ट है तो वो भी हमारा रिपेयर हो जाएगा। और गुड क्वांटिटी अमाउंट ऑफ हमको फूड और वाटर खाना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड डाइट बोलेंगे। ओके, डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट। क्या आपको पता है सभी एज के पीपल को सेम काइंड ऑफ डाइट चाहिए होता है। Do you also think that what we need for a balanced diet would you depend on amount of physical work that we do? अब देखो, क्या आपको पता है हमको कौन से बैलेंस डाइट के फूड्स खाने चाहिए जिससे हम फिजिकल वर्क कर सके, जैसे कि हम अपना होमवर्क कर सके, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या खाना पड़ेगा, पहले फूड खाना पड़ेगा। फूड से क्या मिलेगा हमको, पहले फूड खाना पड़ेगा, उस फूड से हमको एनर्जी मिलेगा, एनर्जी से हम फिजिकल वर्क कर सकते हैं। ओके, प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक, चेक वेदर ऑल न्यूट्रिशन मेंशन आर प्रेजेंट इन योर वन एंड अनदर फूड आइटम इट बीन ईटन विद इन अ डे। अब इसमें बताया कि आप लोगों को एक चार्ट प्रिपेयर करना है और उसमें कौन से फूड में कौन से न्यूट्रिशन आते हैं वो हमको चार्ट में लिखना है। Pulses, groundnuts, soya beans, sprouted seed, moong and Bengal gram fermented food. South Indian foods such as idlis, a combination of flours, misri, roti, thepla made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetable. Other such food provide many nutrition. अब देखो, pulses है, groundnut है, सोयाबीन है, ठीक है, ये सारे सीड्स है। इसको हम क्या करते हैं, कुकिंग करके खाते हैं, ठीक है। जैसे साउथ में क्या बनता है, तो इडली वहाँ पे बनता है, ठीक है। फिर फ्लोर मतलब आटे से क्या बनता है, तो रोटी बनता है, थेपला बनता है, ठीक है। बनाना, स्पिनिच, वो सारे वेजिटेबल है और इन सब से हमको क्या मिलता है, न्यूट्रिशंस मिलते हैं। देयरफॉर वन कैन ईट बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। अब हमको बैलेंस डाइट अच्छे से खाना चाहिए विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल, मतलब एक्सपेंसिव फूड मटेरियल के बिना, ठीक है, जो हमारे बॉडी को सूट करे। राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, इट शुड बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट न्यूट्रिशन आर नॉट लॉस्ट।
आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिशन गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन। अब हमको राइट काइंड ऑफ फूड खाना ही इनफ नहीं है, क्योंकि वो फूड अच्छे से कुक होना चाहिए, मतलब कुकिंग अच्छे से होना चाहिए। और कुकिंग के टाइम क्या होते हैं कि कुकिंग के टाइम में बहुत सारे न्यूट्रिशन उनमें से निकल जाते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ कुकिंग। जब खाना बनता है तब क्या होता है, जितने भी उसके अंदर के थोड़े बहुत न्यूट्रिशन है उसमें से क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, मतलब माइनस हो जाते हैं। इफ़ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट आर वेस्टेड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, इट इनफैक्ट फ्रीड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, स्नैक्स, मलाई रबड़ी एंड पेड़ा स्वीट्स। अब देखो वेजिटेबल में और फ्रूट्स में क्या होता है कि उसके जो छिलके हैं वो हम क्या करते हैं, फेंक देते, तो ठीक है। और उसके अलावा भी जो फैट्स लाइक फूड्स कौन से, समोसा है, पूरी है, जो हम लोग घर पे खाते हैं ना, समोसा, पूरी, मलाई रबड़ी, पेड़ा, ये सब हम लोग खाते हैं, ठीक है। ये कौन से फूड्स हैं जो फैट्स में आते हैं, ओके। डू यू थिंक he was right or no? Of course not. It can be very harmful for us to eat too much fat rich food, and we may end up suffering from condition called obesity. अब देखो हमको वेजिटेबल रेगुलरली खाना चाहिए। अगर हम वेजिटेबल रेगुलरली नहीं खाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा बॉडी का अच्छे से ग्रोथ नहीं होगा, और ये ऑयली फूड से क्या होगा, हमारे बॉडी में डिसऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। जैसे समोसा है, पूरी है, ठीक है, पेड़ा, ये रेगुलरली नहीं खाना चाहिए। रेगुलरली हमको क्या खाना चाहिए, तो वेजिटेबल्स, ओके, राइस, ये सब रेगुलरली खाना चाहिए, ठीक है। इससे हमारा बॉडी मेंटेन रहता है। और अगर हम लोग ये समोसा है, स्वीट, पेड़ा है, इससे हमारा क्या होगा, बॉडी में फैट का कंटेंट बढ़ जाएगा और हम बीमार भी पड़ सकते हैं। इस कंडीशन को हम ओबेसिटी बोलते हैं। डेफिशिएंसी डिसीज मतलब खान पान से होने वाली कमी। अ पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट, बट समटाइम्स द फूड में नॉट कंटेन पर्टिकुलर न्यूट्रिशन। अब एक पर्सन है, वो इनफ फूड खाता है, ठीक है, लेकिन उसको बॉडी में ग्रोथ नहीं मिलता है, क्योंकि उस फूड में उस न्यूट्रिशन उसको प्रॉपर्ली उसके बॉडी में मिलता नहीं है। If this continues over a long time period, the person may suffer from its deficiency. अगर उसको लंबे टाइम तक सेम काइंड ऑफ अगर न्यूट्रिशन उसको ना मिलता रहा, तो क्या होगा, उसको डेफिशिएंसी डिसीज़ लग सकता है, मतलब खान पान से जो डिसीज़, खान पान के कमी से जो डिसीज़ होता है वो। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिशन कैन कॉज डिसीज़ और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। अब डेफिशिएंसी, एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिशन हमको अगर ना मिले तो उससे क्या होगा, हमको बॉडी में डिसऑर्डर हो सकता है। जैसे कि अगर हम रेगुलरली एक ही फूड खाएंगे, ठीक है, अगर दाल भात रेगुलरली खाएंगे तो हमारे बॉडी में क्या होगा, ग्रोथ नहीं मिलेगा, हमको अलग अलग वेजिटेबल्स खाना पड़ेगा, ठीक है। उससे क्या होगा, हमारा बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिशंस मिलेंगे, विटामिन्स मिलेंगे, उससे हमारा बॉडी को ग्रोथ मिलेगा और डिसीज से दूर रहेंगे। डिसीज दैट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीज। अब देखो लॉन्ग टाइम पीरियड तक अगर हमारे बॉडी में वो न्यूट्रिशंस अलग अलग काइंड ऑफ नहीं मिलेंगे तो हमको क्या होगा, डेफिशिएंसी डिसीज हो सकता है, ओके। इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, he or she is likely have stunted growth, swelling of face, discoloring of hair, skin disease and diarrhea। अगर एक पर्सन को अच्छे से उसको अलग अलग टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, विटामिन्स वाले फूड नहीं मिला तो उसको क्या हो सकता है, उसका ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा, ठीक है, उसके फेस में प्रॉब्लम आएगी, फिर डिस्कलरिंग ऑफ हेयर अलग अलग कलर के हो जाएंगे, ठीक है, प्रॉपर ब्लैक नहीं रहेंगे, ठीक है, स्किन डिसीज हो सकता है और डायरिया, ये सारे डिसीज हो सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इज इफ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, the growth may be stopped completely. Such a person become very lean and thin and so weak that he or she may be even not able to move। अब देखो अगर कोई अगर फूड खा रहा है, उसके फूड में अगर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन ना हो तो उसका क्या होगा, ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा और वो एकदम कमज़ोर हो जाएगा, वो अच्छे से चल भी नहीं सकता या तो कोई मूवमेंट भी नहीं कर सकता, एकदम कमज़ोर
रहेगा। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर्स, सम ऑफ दिस आर मेंशन इन 2.3। अब देखो, डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स मतलब विटामिन्स के कमी से जो जो डिसीज़ होते हैं वो हमको टेबल 2.3 में दिया हुआ है। जो हमारे बॉडी में कोई भी विटामिन्स की कमी से जो भी डिसऑर्डर होते हैं, कौन से डिसीज़ होते हैं, वो टेबल 2.3 में हमको देखना है। ऑल डेफिशिएंसी डिसीज़ कैन बी प्रिवेंट बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। हाँ, तो इस सब डिजीज़ से हमको प्रिवेंशन मतलब सिक्योर रहना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस डाइट खाना पड़ेगा। मतलब कि अलग अलग टाइप्स ऑफ विटामिन्स मिनरल्स वाले, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स वाले फूड्स हमको खाने हैं। एक ही टाइप्स ऑफ नहीं खाने, सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स हमको खाने हैं। In this chapter, we asked ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common distribution. The distribution we find ensure that our meals have balance of different nutrition needed by our body. अब हमको इस चैप्टर से पता चला कि हमको अलग अलग रीजन से अलग अलग फूड्स क्यों हर एक स्टेट में मिलता है, क्योंकि हमको हमारे मील में या तो लंच में हमको प्रॉपरली हमको बैलेंस डाइट मिले। ठीक है, बैलेंस डाइट मिलेगा तो हमें डिसीज़ नहीं होगा। डिसीज़ किसकी कमी से क्या सिम्टम्स है, विटामिन्स, मिनरल्स और डेफिशिएंसी डिसीज़ सारे हमको इसमें डिस्कस करने। पहला विटामिन ए, तो विटामिन ए अगर ना हुआ तो हमको लॉस ऑफ विज़न मतलब आँखों से दिखाई नहीं देगा। पुअर विज़न, लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस, इसके सिम्टम्स क्या है, क्या हो सकता है मतलब सिम्टम्स, तो पुअर विज़न हमको अच्छे से दिखाई नहीं देगा, काला काला दिखाई देगा। ठीक है, समटाइम्स हमको विज़न अच्छे से क्लियर दिख भी नहीं पाएंगे हम। विटामिन B1, तो B1 से हमको कौन सा डिसीज़ होगा, तो बेरी होगा। वीक मसल्स एंड वेरी लिटल एनर्जी टू वर्क, हमको एकदम आलस लगेगा और हम काम कर नहीं पाएंगे। कम एनर्जी होगा तो उसमें काम हम थोड़ा ही कर पाएंगे या तो कर भी नहीं पाएंगे। विटामिन सी से स्कर्वी होगा। ब्लेंडिंग गम वुड टेक लॉन्गर टाइम हील। ठीक है, ये विटामिन सी की कमी से होगा। विटामिन डी, रिकेट्स विटामिन डी से होगा। बोन्स उसके सॉफ्ट और बेंड हो जाएंगे। ठीक है, कैल्शियम तो कैल्शियम की कमी से क्या होगा, तो बोन और टूथ क्या हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे और वीक बोन और टूथ उसके सिम्टम्स है। नेक्स्ट क्या है, आयोडीन की कमी से क्या होगा, गोइटर होगा। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारा नेक में इफेक्ट होगा। ठीक है, डिसेबिलिटी, मेंटल डिसेबिलिटी भी होगा सिम्टम्स में। आयरन से की कमी से एनीमिया होगा और उससे बॉडी में वीकनेस होगा। ओके, तो हियर वी हैड कंप्लीटेड आवर 6th चैप्टर। इफ़ एनी क्वेरीज देयर मैसेज मी। अब आपको क्या करना है, पहले कीवर्ड्स लिख देना है। अगर किसी ने लिख दिया है तो वो मुझे होमवर्क सेंड करे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं वीडियो लेक्चर लेने वाला हूँ। 2-3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए ना 2nd चैप्टर का, उसके बाद एक्सरसाइज मैं आपको व्हाट्सएप में प्रोवाइड करूँगा, लिख लेना और मुझे सेंड करना। और उसके बाद जब भी वीडियो लेक्चर हो तो आप लोग सभी कीवर्ड्स लर्न कर लेना। कीवर्ड्स का मैं लाइव टेस्ट लेने वाला हूँ। ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक्स है, नेम द फॉलोइंग, ये एक्सरसाइज भी प्रिपेयर करके आना। ओके, थैंक यू।